अगर आप भी पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, पिछले कई सालों से यूपीआई अपने कस्टमर्स के लिए कई तरह के नए नए फीचर्स लाती रहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपीआई के नए फीचर्स वाकई काम कर रहे हैं। हाल ही में आए आंकड़ों की बात करें तो कई नए फीचर्स का उपयोग बहुत कम हो रहा है। इससे सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये फीचर्स लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई नए फीचर्स उतारे हैं, जैसे यूपीआई लाइट, वॉलेट से पेमेंट, यूपीआई से होने वाले रेकरिंग पेमेंट्स, रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई और यूपीआई सर्कल और भी बहुत सारे फीचर्स, जिनका मकसद छोटे मोटे ट्रांजैक्शन से बैंकिंग सिस्टम का बोझ कम करना है और नेटवर्क को और भी तेज बनाना है। लेकिन सिर्फ रेकरिंग पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ही काफी ग्रोथ तेजी से देखने को मिल रही है। वहीं बाकी फीचर्स ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में करीब 12 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस मोबाइल वॉलेट या फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई से हुए हैं। इनकी कुल वैल्यू 4000 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही थी। वहीं वॉलेट बेस्ड यूपीआई पेमेंट से ग्राहकों को ये फायदा होता है कि वे अपने मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। इससे उनके बैंक पेमेंट से ढेर सारी छोटी एंट्रीज नहीं आती। वहीं मर्चेंट पेमेंट्स जैसे दुकानदारों को भुगतान और क्रेडिट फीचर्स को इससे जोड़ा जाएगा, जो ट्रांजैक्शन की संख्या में काफी बढ़ोतरी ला सकती है। यूपीआई लाइट में छोटे पेमेंट्स के लिए दूसरी बार वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें हर महीने 8 से 9 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं। ये कुल यूपीआई वॉल्यूम का सिर्फ 0.5 से लेकर 0.6% है। अप्रैल में अकेले यूपीआई ने 12 अरब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, जिसकी वैल्यू 23.9 लाख करोड़ रुपए के करीब रही। सितंबर साल 2022 में लॉन्च हुए यूपीआई लाइट का मकसद छोटे पेमेंट को आसान बनाना था, लेकिन इसके बारे में लोगों को कम जानकारी होने की वजह से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। वहीं एनपीसीआई ने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई लाइट एक्स भी लॉन्च किया। तो वहीं पिछले साल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लॉन्च हुए यूपीआई सर्कल से सेकेंडरी यूजर्स जैसे बच्चे या घर के लोग प्राइमरी यूजर के अकाउंट से दूसरे पर यूपीआई कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रॉड से भी बचाव रहता है, लेकिन इस पर अभी हर महीने कुछ लाख ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सिर्फ रेकरिंग पेमेंट्स या फिर क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट्स ही वृद्धि हुई है। बाकी फीचर्स का उपयोग बहुत कम है। वहीं कम अवेयरनेस की वजह से कुछ फीचर्स जैसे यूपीआई लाइट और यूपीआई सर्कल इनका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 10 करोड़ हर महीने वॉलेट बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स और यूपीआई लाइट से होने वाले कुल ट्रांजैक्शन की संख्या है। 12 करोड़ अप्रैल में मोबाइल वॉलेट या फिर पीपीआई से हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या है। 4000 करोड़ रुपए आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो अप्रैल में मोबाइल वॉलेट या फिर पीपीआई से हुई यूपीआई ट्रांजैक्शन की कुल राशि है। 8 से 9 करोड़ हर महीने यूपीआई लाइट से होने वाली ट्रांजैक्शन की संख्या है। वहीं 0.5% से लेकर 0.6% तक यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन का कुल यूपीआई वॉल्यूम से हिस्सा है। 4 करोड़ करीबन हर महीने यूपीआई ऑप्ट पर रजिस्टर होने वाले नए मैंडेट की संख्या है। आपका इस पर क्या कहना, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।